सुप्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं उपासना, आपकी हिंदी अध्यापिका। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम सभी हिंदी व्याकरण से पाठ 4 शब्द रचना पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ 4 शब्द रचना। इसके पहले आपने भाषा, लिपि, व्याकरण और वर्ण के विषय में पढ़ा। अब हम लोग शब्द रचना के विषय में पढ़ेंगे। भाषा में शब्द का विशिष्ट स्थान होता है। वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। यह मेल सार्थक होना चाहिए। जैसे कमल, नदी, पानी, इन सभी से किसी न किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होती ही है। यदि वर्णों को हम सही क्रम में नहीं लगाते हैं, उनको उलट पलट दिया जाए तो उनके अर्थ निरर्थक हो जाते हैं, यानी वे शब्द निरर्थक शब्द कहे जाते हैं। जैसे लमक, दनी, नीपा आदि। शब्द निर्माण की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। जैसे देखिए, शब्द वर्णों के समूह से बनते हैं। शब्द से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। निरर्थक शब्दों पर विचार नहीं किया जाता। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद बन जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। आइए पहला देखते हैं, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। हिंदी भाषा में ऐसे कई से शब्द हैं जो संस्कृत से आए हुए हैं या उनमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। कुछ शब्द मूल रूप में हैं तथा कुछ शब्द परिवर्तित रूप में हैं। हिंदी में इनका प्रयोग हम करते हैं। इन्हें तत्सम, तद्भव शब्द कहते हैं। इस प्रकार हिंदी में शब्द अनेक स्रोतों से आए हैं। इन शब्दों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, आगत या विदेशी शब्द। आइए पहला देखते हैं, तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा में जो शब्द ज्यों के त्यों यानी कि बिना बदले हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात्रि, कर्म, अग्नि, क्षेत्र आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। संस्कृत के जो शब्द परिवर्तित रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे रात, काम, आग, खेत आदि। देशज शब्द। ये शब्द क्षेत्रीय प्रभाव से परिस्थितिवश और आवश्यकता अनुसार विकसित होते हैं। ये वे शब्द हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं या उपभाषाओं से आए हुए हैं। जैसे खिचड़ी, पगड़ी, डिबिया, झुग्गी, जूता आदि। अगला है विदेशी शब्द। ये शब्द विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं। अंग्रेजी के कुछ शब्द देखिए, स्टेशन, ट्रेन, सर्कस। अरबी से कुछ शब्द, जहाज, औरत, इज्जत, कानून आदि। फारसी से आदमी, ज़मीन, शहद, अनार आदि। पुर्तगाली से कमीज़, साबुन, अलमारी, बाल्टी आदि। फ्रांसीसी से अंग्रेज़, कारतूस, कूपन, काजू आदि। चीनी से चाय, लीची आदि। तुर्की से तोप, लाश, चाकू, कैंची, तौलिया आदि। इन सब के अतिरिक्त संकर शब्द का प्रयोग भी हिंदी भाषा में किया जाता है। 2 भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेल, धनगाड़ी, रेलगाड़ी आदि। आइए दूसरा देखते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण का संबंध शब्दों के व्याकरणिक प्रकार से है। व्याकरणिक दृष्टि से सभी शब्द एक प्रकार के नहीं हैं। इस आधार पर शब्दों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है: विकारी शब्द और अविकारी शब्द।
विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आते हैं। अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात आते हैं। विकारी शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के कारण परिवर्तन आता है और अविकारी शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं आता है। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। तीसरा है रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना यानी बनावट। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद किए जाते हैं: ऋण, यौगिक, योग ऋण। पहला है ऋण शब्द। ये वे शब्द हैं जिनके अर्थ परंपरा से चले आ रहे हैं, यानी कि जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं और जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, उन्हें ही ऋण शब्द कहा जाता है, जैसे पेड़, जल, सूर्य, पशु आदि। दूसरा है यौगिक शब्द। 2 शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे विद्यालय, विद्याधन आलय, प्रधानमंत्री, प्रधान धन मंत्री। तीसरा है योग ऋण। ऐसे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं योग ऋण शब्द कहलाते हैं, जैसे दशानन यानी कि रावण, नीलकंठ यानी शिवजी, पीताम्बर यानी श्री कृष्ण, पंकज यानी कमल। आइए अगला देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द भेद। ये 4 प्रकार के होते हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। क एकार्थी शब्द यानी कि जिन शब्दों का अर्थ सभी परिस्थितियों में एक सा रहता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए मंत्री, विद्यालय, अध्यापक आदि। ख अनेकार्थी शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे देखिए अपेक्षा, अब इसके अर्थ हैं तुलना, आवश्यकता, आशा। एक अन्य शब्द देखिए जल, अब इसके अर्थ हैं पानी, जल जाना आदि। अवस्था, दशा, आयु। तात, इसके अर्थ हैं प्रिय, पूज्य, मित्र आदि। ग है पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। कुछ उदाहरण देखिए। अंबर, इसके पर्यायवाची शब्द हैं आकाश, गगन, नभ, व्योम। घमंड, इसके पर्यायवाची शब्द हैं गर्व, अभिमान, अहंकार। अंधकार, इसके पर्यायवाची शब्द हैं तम, तिमिर, अंधेरा। चंद्रमा, इसके पर्यायवाची शब्द हैं राकेश, शशि, सोम आदि। घ है विलोम शब्द। जो शब्द परस्पर विरोधी अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे देखिए अर्थ का विलोम शब्द है अनर्थ, अमृत का विलोम शब्द है विष, महंगा का विलोम शब्द है सस्ता, दुर्लभ का सुलभ, उदयाचल का अस्ताचल, एड़ी का चोटी आदि। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना भाषा कौशल माना जाता है। लाघवता भाषा का एक गुण है, इससे भाषा अधिक प्रभावी बन जाती है। जैसे देखिए जो कभी ना मरे, उसे हम एक शब्द में कह सकते हैं अमर। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जो सहन करने योग्य ना हो, असह्य। जिस पर विजय प्राप्त ना की जा सके, अजेय। जिसका कभी नाश ना हो, अनश्वर आदि। अब अगला है समश्रुत, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द। ये वे शब्द हैं जो सुनने या लिखने में एक समान प्रतीत होते हैं किंतु इनके अर्थ में भिन्नता होती है। जैसे उदाहरण देखिए अचल और अचला। अचल का अर्थ है पहाड़, अचला का अर्थ है पृथ्वी। अभय और उभय। अभय का अर्थ है निर्भय
और उभय का अर्थ है दोनों। आदि, आदि, आदि का अर्थ है आरंभ, आदि का अर्थ है अभ्यस्त। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, ये शब्द एक से प्रतीत होते हैं किंतु उनके अर्थ में अंतर होता है। ऐसे शब्दों के कुछ उदाहरण देखिए। इच्छा और लालसा। इच्छा का अर्थ है कुछ पाने की चाह और लालसा का अर्थ है किसी चीज को अपने पास रखने की उत्कंठ आकांक्षा। आधि, व्याधि। आधि का अर्थ है मानसिक कष्ट, व्याधि का अर्थ है शारीरिक बीमारी। अनुसंधान, आविष्कार। अनुसंधान का अर्थ है खोज और आविष्कार का अर्थ है किसी नई वस्तु का निर्माण। अगला है समूहवाची शब्द। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग समूह में किया जाता है, जैसे गिरोह, डाकुओं का या लुटेरों का। गड्डी, नोटों की या ताश की। गुच्छा, फूलों का या चाबियों का। गट्ठर, लकड़ियों का या कपड़ों का। छत्ता, मधुमक्खियों का आदि। अगला है ध्वनि बोधक शब्द। कुछ पशु पक्षियों की आवाज़ के लिए हिंदी में विशिष्ट शब्द प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द अनुकरण के आधार पर बनाए गए हैं, इन्हें अनुकरणात्मक शब्द भी कहा जाता है। देखिए, पशुओं की बोली। कुत्ता, भौं भौं करना या भौंकना। घोड़ा, हिनहिनाना। ऊँट, बलबलाना। बंदर, किलकाना। बिल्ली, म्याऊं म्याऊं करना। शेर, दहाड़ना आदि। पक्षियों की आवाज़ें। कौवा, काँव काँव करना। कोयल, कूकना। तोता, टें टें करना। चिड़िया, चहचहाना। कबूतर, गुटरगू करना। बाज, चीखना आदि। विविध शब्द, ये 5 प्रकार के होते हैं। क, पुनरुक्त शब्द या युग्म शब्द, जैसे देखिए धीरे धीरे, हरे हरे, पास पास, साथ साथ, किनारे किनारे आदि। ख, सजातीय शब्दों से बने युग्म शब्द, जैसे देखिए दाल रोटी, आदर सत्कार, लिखना पढ़ना, दूध दही, रिश्ते नाते आदि। विलोम शब्दों से बने युग्म शब्द, जैसे सुख दुख, देश विदेश, दाएं बाएं, आदान प्रदान, लाभ हानि आदि। घ, निरर्थक शब्दों से बने युग्म शब्द, अनाप शनाप, चाय वाय, हक्का बक्का, अंट शंट, ऊबड़ खाबड़ आदि। अंग है सार्थक और निरर्थक शब्दों के मेल से बने युग्म शब्द, चाय वाय, खाना वाना, नाश्ता वास्ता, रोटी वोटी, झूठ मूठ आदि। तो बच्चों, इस पाठ से हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, आइए एक बार देख लेते हैं। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। स्रोत के आधार पर शब्द भेद हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। प्रयोग के आधार पर शब्दों को विकारी और अविकारी वर्गों में बांटा जाता है। रचना के आधार पर शब्द हैं ऋण, यौगिक, योग ऋण। अर्थ के आधार पर शब्द हैं एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अन्य प्रकार के शब्द हैं समश्रुत, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, समूहवाची शब्द, ध्वनिबोधक शब्द और विविध शब्द। तो बच्चों, आशा है कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा। आपका गृह कार्य है, दिए गए अभ्यास प्रश्नों को आप अपने पुस्तक में ही करें।